Assalamu alaikum 3 class. I hope you will be fine. I am your science teacher. Now open your science book page number 64. जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं फोर्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और फ्रिक्शन के बारे में। ये पेज नंबर 64 पर ये इधर छोटा सा एक बॉक्स है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। देखते हैं इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है। एन इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल होता है जो नज़र ना आती हो, फोर्स कुव्वत, कॉल्ड ग्रेविटी। एक ऐसी फोर्स जो नज़र नहीं आती वो कश्य शकल कहलाती है। पुल्स एवरीथिंग, हर चीज़ को खींचती है, डाउन टूवर्ड द अर्थ, ज़मीन की तरफ। दिस इज़ वाई, ये क्यों है। व्हेन यू लेट समथिंग गो इट फॉल्स डाउनवर्ड, जब आप कोई भी चीज़ फेंकते हैं ऊपर की तरफ वो नीचे ज़मीन की तरफ आके गिरती है। ये सब क्यों होता है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है कशिश, इसको कहते हैं कश्य शकल, ज़मीन की कशिश होती है। ये ज़मीन के अंदर एक फोर्स होती है, कशिश होती है कि जो कोई भी चीज़ ऊपर को जा रही होती है, अगर हम ऊपर को कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे ज़मीन पर आकर गिरती है। जैसे अगर हम कोई बॉल वगैरह ऊपर को फेंकते हैं तो वो एक ख़ास हद तक जाती है, फिर वो नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाती है। क्यों होता है ऐसे, ये ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसे अगर कोई दरख्त है, दरख्त से कोई फ्रूट वगैरह है, वो जब गिरेगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, ना कि ऊपर की तरफ जाएगा वो। ये क्यों होता है, ग्रेविटी की वजह से। ये ज़मीन में एक कशिश पाई जाती है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है वो। चलिए नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं लेसन की। पेज नंबर है 65, कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन दी मिसिंग वर्ड्स। ये उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे। चेंज, तब्दील करना होता है, स्टॉप, रुकना, शेप, शक्ल, स्लो, आहिस्ता, स्पीड, रफ्तार। ये उन्होंने वर्ड दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जहाँ पर सूटेबल वर्ड आता है वहाँ पर आपने वो लगा के तो फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है, फिल। अ फोर्स कैन काज मूविंग ऑब्जेक्ट टू डैश अप, तो यहाँ पे स्पीड अप आएगा कि फोर्स जो है वो हरकत करती हुई चीज़ों की रफ्तार को बढ़ा देती है, स्लो डाउन और आहिस्ता कर देती है, चेंज तब्दील कर देती है और स्टॉप रोक देती है। अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप, यहाँ पे शेप आएगा। फोर्स की वजह से किसी चीज़ की शेप चेंज होती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 66, यहाँ पे है चूज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, MCQs हैं, जो इनमें से करेक्ट होगा आंसर उस पर आपने टिक कर देना है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फोर्स, इनमें से कौन सी चीज़ फोर्स नहीं है। पुश फोर्स है, ये भी। पुल ये भी फोर्स है। ग्रेविटी ये भी फोर्स है। लाइट इसमें से फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे हमने लाइट पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है 2 वाला, विच ऑफ दीज कैन अ फोर्स डू, इनमें से फोर्स क्या करती है। नंबर 1 है चेंज द शेप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शेप चेंज कर देती है। 2 स्लो समथिंग डाउन, किसी चीज़ की को स्लो कर देती है उसको। स्पीड समथिंग अप, किसी की रफ्तार को तेज़ कर देती है। या ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें करती है फोर्स। तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि चेंज भी, शेप भी जो चेंज करती है फोर्स ही करती है, स्लो डाउन भी करती है फोर्स, और स्पीड अप भी करती है फोर्स। इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे ऑल ऑफ दीज की, ये तमाम चीज़ें करती है फोर्स। नेक्स्ट 3 वाला है द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेस रब टूगेदर इज कॉल्ड, कि जब दो चीज़ें, दो सतह आपस में टकराती हैं तो उनके दरमियान में जो फोर्स मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं। फ्रिक्शन नंबर A, B है फ्रिक्शन, ग्रेविटी, विंड। तो इसका आएगा B, फ्रिक्शन। जब दो सतह आपस में रगड़ खाती हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन ही पैदा होती है, तो इसका फ्रिक्शन आएगा। नेक्स्ट 4 वाला है साइकिलिंग फास्टर क्रिएट्स अ फोर्स दैट विल मेक अ बाईसाइकिल, जब हम तेज़ बाईसाइकिल चलाते हैं तो उससे क्या होता है। नंबर 1 स्लो डाउन, स्पीड अप, चेंज शेप, स्टॉप।
तो स्पीड अप होगा जब हम बाईसाइकिल को, उसके पैडल को तेज़ी से घुमाएंगे तो साइकिल स्पीड अप हो जाएगा, उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी। तो इसका आएगा बी वाला, स्पीड अप। नेक्स्ट 5 है द फोर्स दैट पुल एवरीथिंग डाउन टू द अर्थ इज कॉल्ड। वो फोर्स जो हर चीज़ ज़मीन की तरफ खींचती है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1 ग्रेविटी, कैविटी, विंड, फ्रिक्शन। तो इसका आएगा ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है जो हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 67। यहाँ पर उन्होंने दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रेज फ्रॉम द ब्रैकेट्स। उन्होंने आगे ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, जो इनमें से करेक्ट होगा वो हमने राइट करना है। डैश इज़ अ नेचुरल फोर्स, कौन सी इनमें से कुदरती फोर्स है? विंड, इलेक्ट्रिसिटी। इसका आएगा विंड। हवा जो है वो ही कुदरती फोर्स है, तो यहाँ पे हम विंड राइट करेंगे। नेक्स्ट 2 वाला है अ हॉर्स कार्ट मूव्स ड्यू टू फोर्स प्रोड्यूस बाय। कार्ट, हॉर्स, जो हॉर्स कार्ट है वो कहते हैं कि क्यों मूव करता है, उसमें फोर्स जो होती है प्रोड्यूस वो कौन करता है? कार्ट करता है या हॉर्स? हॉर्स आएगा यहाँ पे। हॉर्स की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होती है, हॉर्स ही उसको चलाता है। नेक्स्ट है 3 वाला द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग फर्मली डैश। तो यहाँ पे आएगा ऑन द ग्राउंड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर चीज़ को मजबूती से रखती है, कहाँ पर? हवा में रखती है या ग्राउंड में? तो ये आएगा ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड। 4 वाला है अ डैश इज़ द फोर्स अप्लाइड टू द पैडल ऑन अ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल के पैडल पर हम कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं? पुश या पुल? पुश करते हैं। जब हम उसके पैडल्स को पुश करते हैं तो वो मूव करता है। नेक्स्ट है अ डैश इज़ द फोर्स अप्लाइड व्हेन समवन अप्लाइज द ब्रेक ऑन अ बाईसाइकिल। जब हम बाईसाइकिल की ब्रेक लगाते हैं तो उस पर हम पुल की फोर्स लगाते हैं, जब पुल करते हैं उसकी ब्रेक को तो वो स्लो डाउन हो जाता है। आगे नेक्स्ट है 6 वाला पॉइंट व्हेन द ब्रेक पैड्स रब अगेंस्ट द व्हील डैश स्लो द बाईसाइकिल डाउन। ग्रेविटी, फ्रिक्शन। कि जब हम बाईसाइकिल की ब्रेक लगाते हैं तो उसके पैड जो होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, वो रब करते हैं अगेंस्ट द व्हील। जब वो व्हील के साथ रब करते हैं ब्रेक तो उनके दरमियान में जो फोर्स पैदा होती है वो कौन सी होती है? तो वो फ्रिक्शन की फोर्स होती है। यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। ये आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर लेनी है और ये आपने अपनी बुक पे फिल भी करनी है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं हमारे वो हम नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपने अच्छे से याद करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।